हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव वेब अकेडमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है आज है दो वर्गों का अंतर कि मतलब दो वर्गों का अंतर कैसे लिखते हैं हम, और उसको बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक आइडेंटिफिकेशन कैसे है उसका। कि जब दो वर्ग है, देखो एक ए का स्क्वायर यानी एक वर्ग ये हुआ, और फिर एक वर्ग ये है और इसमें लगा है माइनस का चिन्ह, यानी दो वर्गों का क्या है, ये अंतर है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है, तो इसको हम प्रूव करेंगे और साथ ही में इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मित्रों, इसमें हम एक हमारी साइड है LHS और एक साइड है हमारी RHS, है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, हम RHS को लेंगे और LHS को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वाकई बात सत्य है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है या नहीं। चलिए अभी देखते हैं। तो टेकिंग RHS, तो हमने RHS को टेक कर लिया, ठीक है भाई। अब ए प्लस बी और मित्रों ए माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल करेंगे। क्या कि जब इसकी जो फर्स्ट टर्म है इससे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी जो टर्म्स है इससे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई फिर करेंगे। देखिए भाई, ए की जब ए से करेंगे तो ए की पावर 1 और ए की पावर 2, तो कितनी हो गई, ए की पावर 2 यानी कि स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर। क्या लिखेंगे भाइयों, ए का स्क्वायर। आगे आइए, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे ए जो है प्लस का है और ये माइनस है। माइनस इतनी गंदी चीज है, किसी साथ मिलेगा उसको माइनस कर दिया, तो इसने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या कर दिया, माइनस। ए की जब बी से की तो हो गया ए बी, क्या हो गया भाई, ए बी हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ आगे, ये प्लस है ना, तो प्लस 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 बिल्कुल प्लस होगा, तो प्लस लगाएंगे हम। बी ए या ए बी बोथ आर इक्वल, है ना भाई, बी या ए बी एक ही बात होती है, ए बी आ गया। अब यहाँ जाओ, प्लस माइनस माइनस और बी बी का स्क्वायर, क्या हो गया भाई, बी का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे माइनस ए बी एंड प्लस ए बी, एक प्लस का है एक माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचता है हमारे पास में, अब हमारे पास में बचता है ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, है ना भाई। अब देखो ये RHS और ये थी हमारी LHS। LHS यही है ना हमारी, देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, दोनों साइड। तो फॉर्मूला इस तरीके से प्रूव हो गया। आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। हम इससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न देखेंगे। चलिए भाई, सॉरी मैंने आपको स्क्रीनशॉट का पोज लेने का टाइम नहीं दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। लो, चलो मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट लें पहले आप, सॉरी। चलिए भाई, ये आ गया आपका स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आपने, है ना। चलिए इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन तो आ ही जाए। जैसे ये है हमारा 3a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बेटा। ये दो डिजिट लिखी है, इसलिए पूरे पे ब्रैकेट लगाए हैं, खाली बी है इसलिए ब्रैकेट लगी हो ना लगी हो कोई मतलब नहीं है। और सवाल हमारे सामने ऐसे लिखा है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि देखो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, मतलब पहली टर्म उसका स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह और फिर उस स्क्वायर। तो तुरंत हमारा दिमाग इस वाले फॉर्मूले पे जाना चाहिए, किस पर, दो वर्गों के अंतर पर। देखो बच्चों, क्या कर देंगे भाई, सिंपल 3ab 3ab प्लस बी 3a प्लस बी एंड 3a माइनस बी 3a माइनस बी, है ना भाई, समझ में आ गया। तो ये सिंपल हम ऐसे करेंगे। अच्छा, कोई और प्रश्न, जैसे हमारे सामने किसी ने प्रश्न दे दिया लिखकर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16 अब भाई इसको कैसे सोल्व करें, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला तो बनने का मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में आ गया माइनस का साइन, ठीक है। अब इसमें दिमाग सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ये वाला, तो कैसे, देखो ये 4 जो है ये 2 का वर्ग संभव है ना, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसे 2a का स्क्वायर लिख देंगे, साहब लिख दिया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ आ जाओ, माइनस का साइन एजिट ऐसे ही लगा देंगे। ये बच्चों है 16, कितने हैं 16। अब 16 को भैया हम लिख सकते हैं कितना, 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 का स्क्वायर। तो भाई 4 का स्क्वायर होता है। अब हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया,
हमारा फॉर्मूला बन गया दो वर्गों के अंतर वाला। तो इसको हम कर देंगे 2a माइनस 2a माइनस यानी +4 और 2a माइनस 4, 2a माइनस 4, ये इस तरीके से हमारा हो गया। चलिए आप इसको नोट करिए। चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम और तो क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। और भाई देखो, और साधारण साधारण थोड़े या प्रश्न ले लेते हैं हम। जैसे ये है 121 एक्स स्क्वायर माइनस 169। इसको भाई कैसे करेंगे? पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में हम बना लेंगे। जैसे ये 121 है, आप सभी जानते हो 121 यानी होता है 11 का वर्ग, 121 होता है हमारा 11 का वर्ग। एक्स पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया, माइनस ये कितने हैं 169 जो होता है हमारा 13 का वर्ग। क्या होता है बच्चों? 13 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई 11x कितने भाई 11x और +13 और क्या करेंगे हम 11x माइनस 13। तो ये हमारा इस तरीके से सवाल हो गया। चलिए कोई और प्रश्न देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 36y² माइनस 1, इसको हमें सॉल्व करना है और साथ ही साथ में इसमें लिखा है नीचे 6y + 1, 6y + 1। ये क्वेश्चन है एक अपने आप में, एक ये क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए भी हम दिमाग लगाएंगे कि नीचे वाले का तो कुछ होना नहीं है, जुड़ेगा तो है नहीं, ऊपर वाले में संभावनाएं है हमारी कि इसमें क्या क्या क्रिया हम कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखो, हम क्या करेंगे 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होता ही है 6 का स्क्वायर, और बाई पे ऑलरेडी स्क्वायर तो 6y का होल स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आता है तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए भाई ये भी लिख दिया, अपॉन बेटा 6y + 1 ये हमने लिख दिया। अब क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला खोल दो। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है 6y माइनस +1 और 6y माइनस 1 और अपॉन बेटा क्या, अपॉन है 6y + 1। ठीक है ना बच्चों? अब आप देख रहे होंगे कि दोनों चीजें सेम है, तो भाई इनको कट कर दो। लो ये कट कर दी हमने, ठीक है ना? काट के क्या 1 बार जाएगा, 1 की 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 6y - 1। कितना आएगा बच्चों 6y - 1। तो बेटा इस तरीके से इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन करते हैं। बाकी आप जब किताब के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा भारी नहीं होंगे। चलिए इसको करिए और हम देखते हैं कोई क्वेश्चन की संभावना। चलिए प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया हुआ, एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, ठीक है? और आप जो है बहुत इजीली इसके क्वेश्चन आप बना लेंगे, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है अपने आप में, कैलकुलेशन को आसान करता है ना बच्चों? देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया क्या 8ab² और यहाँ पे लिखा हमने क्या 32 ab² है ना बच्चों? अब यहाँ से हमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश और इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ b² है, यहाँ b² है, चलो ये तो सेटलमेंट इसका बैठ रहा है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हम b² नहीं लेंगे एक जगह, हाँ ये है 8a, सॉरी बच्चों ये है 8a, ये है -32ab²। अब देखो बच्चों वैसे तो यहाँ से 8 कॉमन है, यहाँ से 8 कॉमन है, हम 8 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने चलो भाई 8 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 8 चौक 32, चलो 8 कॉमन हमने ले लिया। और क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर यहाँ पे a कॉमन है, चलो भाई a भी कॉमन ले लो। अब क्या बचा, अब बचा सर 1 बचा, 1 लिख दिया सर। और सर इधर 8 4 जा यानी 8 चौक 32, 32 सर a कॉमन ले लिया, सर क्या बचेगा सर b बचेगा, b का क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा। सर ये है हमारा क्या आंसर है? नहीं सर, और क्या संभावना है इसकी? सर संभावना इसकी है, इसको 8a लिखेंगे हम, इसको बेटा हम चाहें तो 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर और माइनस इसको हम 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब 8a हमारा ऐसे ही रहा। अब ये देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे, जोड़ दिया, एक बार हम घटा देंगे, भाई घटा दिया, दैट इज योर आंसर। फाइनल हो गया। तो ऐसा करके आपको इनको क्वेश्चन को करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने वीडियो को देखा है ना बच्चों। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेब एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक साझा करें वीडियो को, ताकि आप जब उन्हें शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस तरीके के जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर होंगे। और साथ ही साथ हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो कि हम आसान भाषा में आपको बना के दें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, बेटा रिवीजन से ही सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच।